वेलकम मित्रों। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आंसर शुरू करने के पहले यह जान लेना परम आवश्यक है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मित्रों, जब आप क्लाइंट के सामने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपके फेस के इम्प्रेशन को देखता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है। अगर आप क्लाइंट के सामने जाते समय घबरा रहे हैं तो वह घबराहट आपके बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखता है और आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्लाइंट के सामने काफी सारे सीवी यानी कि बायोडाटा पड़ी रहती है। तो आपकी घबराहट को देखकर क्लाइंट को लगता है कि आपको कुछ मालूम नहीं है और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है मित्रों कि ऑफिस के बाहर काफी लोग बैठे हैं, इसलिए आपसे ज्यादा सवाल भी नहीं पूछता और आपको बाहर भेज देता है। तो ऐसा होता है घबराहट से नुकसान। इसलिए आपको एकदम घबराना नहीं है। क्लाइंट के सामने आप बिल्कुल न डरें और निर्भय होकर जाएं। भले ही आपको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, फिर भी आप यह सोच कर जाएं कि अगर आपको क्लाइंट पास नहीं भी करेगा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि क्लाइंट क्या पूछ रहा है। किसी दूसरे इंटरव्यू में आप उसकी तैयारी करके जाएंगे और इसी तरह 2-4 इंटरव्यू के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों, कई लोगों का कहना है कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता और क्लाइंट इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछता है। तो लोगों का कहना भी सही है कि क्लाइंट इंग्लिश में ही बोलता है, लेकिन इससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है और नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि क्लाइंट के पास एक आदमी रहता है जो आपके हिंदी में बताए गए जवाब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्लाइंट को बताता रहता है और क्लाइंट आपकी बातों को समझ जाता है। मित्रों, यदि आप इन बातों को ध्यान रखकर इंटरव्यू देने जाएंगे तो समझ जाइए आपका 70% काम हो गया। तो चले मित्रों, अब क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। क्लाइंट का पहला क्वेश्चन आपके बायोडाटा यानी सीवी के बारे में होगा। तो आपको क्या बताना है भाई? आप जो अपना बायोडाटा यानी सीवी बनाते हैं मित्रों, तो सीवी में दिए गए डिटेल को याद रखिए। अक्सर देखा गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम की जानकारी तो होती है, लेकिन उनके पास कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो वे लोग कहीं से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और जब क्लाइंट सर्टिफिकेट के बारे में पूछता है कि आपने कहाँ काम किया है, कौन सी कंपनी में काम किया है, उसका नाम क्या है, आपने कितने साल का एक्सपीरियंस किया है, तो उन्हें सर्टिफिकेट के बारे में कुछ पता नहीं होता और क्लाइंट सर्टिफिकेट को फर्जी सर्टिफिकेट बता देता है। इसलिए आप जो भी सर्टिफिकेट की डिटेल से आपने बायोडाटा में दे रहे हैं उसे याद रखें। अगला प्रश्न है, ड्राइंग कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है मित्रों, ड्राइंग 4 प्रकार का होता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग और दूसरा है PNID यानी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। तीसरा है GAD अर्थात जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। चौथा है SPD सपोर्ट ड्राइंग। अगला क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितना दिशा होता है? तो इसका आंसर है मित्रों, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 6 दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप एंड डाउन। अगला प्रश्न है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है?
तो इसका आंसर है मित्रों आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री यानी 30 डिग्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रोलिंग कितने तरह का होता है? तो इसका आंसर है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रोलिंग 2 तरह का होता है। पहला हॉरिजॉन्टल रोलिंग और दूसरा है मित्रों वर्टिकल रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट आपसे पाइप के ओडीआईडी और सीएफ के बारे में पूछ सकता है। सबसे पहले आपको 1/2 इंच से लेकर 12 इंच के पाइप का ओडीआईडी और सीएफ याद रहना चाहिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 घंटे में आप कितने इंच तक फिटअप कर सकते हैं? तो इसका आंसर है अगर 2 इंच का पाइप है तो 60 इंच से 100 इंच तक फिटअप हो सकता है। अगर 10 इंच का पाइप है मित्रों तो 140 इंच से 180 इंच तक फिटअप होता है। और अगर 20 इंच का पाइप है तो 150 से 200 इंच तक का फिटअप 8 घंटे में होता है। अगला प्रश्न है फ्लैंज कितने टाइप का होता है? फ्लैंज कितने क्लास तक आता है? मित्रों इसका आंसर जानने के लिए इस टॉपिक पर बने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर फ्लैंज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कितनी हाइट पर काम करने के लिए सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी है? इसका आंसर है 1.8 मीटर के ऊपर काम करने पर सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है पाइप का बेवल मारते समय एज कितना mm होना चाहिए? तो इसका आंसर है मित्रों पाइप का बेवल मारते समय एज 1.25 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप का बेवल कितने डिग्री में मारा जाता है? इसका आंसर है पाइप का बेवल 37.5 डिग्री यानी 37.5 डिग्री में मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूसर कितने प्रकार का होता है? रिड्यूसर 2 प्रकार का होता है। पहला है कॉन्सेंट्रिक और दूसरा इनसेंट्रिक रिड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है? तो इसका आंसर है मित्रों वर्क प्लेस पर रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम है यह 5 प्रकार का होता है। पहला एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल और चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, 5वां है पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन, पाइप में एनपीएस और डीएन क्या होता है? इसका आंसर जानने के लिए मित्रों इस टॉपिक पर बने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों पाइप और वाल्व के बीच में कितने टाइप का जॉइंट आता है? तो इसका आंसर है 4 टाइप का। पहला है बट वेल्ड ज्वाइंट, दूसरा सॉकेट ज्वाइंट, तीसरा है प्लेन ज्वाइंट और चौथा है थ्रेडेड ज्वाइंट। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मित्र और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।